Hello everyone, I welcome you all in the today's session of sampling. सबसे पहले हम सैम्पलिंग में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बार टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर हो गई तो आगे सैम्पलिंग को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी आ रही है दैट इज पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन और यूनिवर्स? In sampling, the entire group of people or objects to which the researcher wishes to generalize the study findings. The entire group of people. आप सैम्पलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। सपोज करिए प्रयागराज के लोगों का हमको मीन इनकम जानना है कि प्रयागराज के लोगों का मीन इनकम कितना है। तो कैसे करेंगे? हम इसके लिए कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे और उस सैंपल से उनकी इनकम पूछेंगे और उस बेसिस पे हम जनरलाइज कर देंगे। तो जो इलाहाबाद या प्रयागराज के लोगों का जो मीन इनकम डिसाइड करना है तो वो क्या है? आपकी पॉपुलेशन है, यूनिवर्स है। सेकेंड, सैंपल इट इज ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, इट कंप्राइजेज ओनली सम एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें क्या होगा? इसमें आपके पॉपुलेशन के कुछ एलिमेंट्स होंगे जिन पे हम अपनी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम? Sampling frame comprises all the elements of a population with proper identification that is available to us for selection at any stage of sampling. सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स आपके पॉपुलेशन में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको 100% पता होना चाहिए, तभी आप अपने सैंपल को अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, द टेलीफोन डायरेक्टरी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड विथ ए यूनिवर्सिटी। इन सब में देखेंगे एक चीज कॉमन है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है सबका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है। तो दिस इज सैम्पलिंग फ्रेम। देन व्हाट इज सैम्पलिंग डिजाइन? ए सैंपल डिजाइन इज डेफिनिट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग ए सैंपल फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग डिजाइन इज डिटरमाइंड बिफोर एनी डेटा आर कलेक्टेड। देखिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए कई मेथड होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप अपने पॉपुलेशन में से सैंपल को कैसे सेलेक्ट करेंगे, किस मेथड को एडॉप्ट करके सेलेक्ट करेंगे अपने सैंपल को, दैट इज सैम्पलिंग डिजाइन। जैसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, आप कौन सी सैम्पलिंग का यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट, सैंपल। ए सैंपल इज ए ग्रुप ऑफ यूनिट्स सेलेक्टेड फ्रॉम ए लार्जर ग्रुप, द पॉपुलेशन। बाय स्टडिंग द सैंपल इट इज होप टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन अबाउट द लार्जर ग्रुप। आप एक स्मॉल पार्ट, स्मॉल सैंपल की स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं, तब तो आपका सैंपलिंग इफेक्टिव है। अगर आप अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सैंपलिंग से कोई फायदा नहीं। देन व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सैंपल? ये पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? सैंपल डिजाइन मस्ट रिजल्ट इन ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। आपको ऐसी सैंपलिंग डिजाइन चूज करनी चाहिए, जो भी आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कौन कौन सी सैंपलिंग डिजाइन है तो उसमें यह कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा कि आपका जो सैंपल है वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का। सैंपल डिजाइन मस्ट बी सच दैट विच रिजल्ट्स इन स्मॉल सैंपलिंग एरर। आपकी एरर कम से कम होनी चाहिए। सैंपल डिजाइन मस्ट बी वायबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर द रिसर्च स्टडी। तो सैंपलिंग डिजाइन ऐसा रखिए कि जितना आपके बजट में हो, जितना आपके पास फंड्स है उसके अकॉर्डिंग सैंपल डिजाइन सेलेक्ट करिए। सैंपल डिजाइन मस्ट बी सो दैट सिस्टमैटिक बायस कैन बी कंट्रोल्ड इन ए बेटर वे। मींस सैंपलिंग डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि आपके पास कोई भी बायसनेस ना आनी पाए। सैंपल शुड बी सच दैट द रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल स्टडी कैन बी अप्लाइड फॉर द यूनिवर्स विद ए रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपका जो भी सैंपल के बेसिस पे जो भी रिजल्ट आया है
विथ सम कॉन्फिडेंस 95% और 98% कॉन्फिडेंस पे आप उसको अप्लाई कर सकें, आप कह सकें कि हाँ यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पॉपुलेशन की भी है। साइज ऑफ ए सैंपल, क्या क्या फैक्टर हैं जो साइज ऑफ ए सैंपल को अफेक्ट करते हैं, कितना हमारे सैंपल का साइज होना चाहिए, ये मेनली दो बातों पे निर्भर करता है कि पॉपुलेशन साइज, बिगर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बिगर द साइज ऑफ द सैंपल। अगर आपका पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो आपका सैंपल साइज भी आपको बड़ा लेना पड़ेगा, तभी आपका मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल पाएगा। हेट्रोजिनिटी, अगर आपके डेटा बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मतलब विभिन्न विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा देखना पड़ेगा, आपको बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा, क्योंकि हेट्रोजीनियस है डेटा। तो हेट्रोजीनियस डेटा को छोटे छोटे स्मॉल होमोजीनियस डेटा में ब्रेक करना पड़ेगा और वहां से सैंपल को कलेक्ट करना पड़ेगा। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, result obtained from a bigger size sample would be more accurate and reliable as compared to result obtained from a sample size. तो accuracy reliable किस में होगी, जब आपका size of the sample बड़ा होगा। जैसे एक स्मॉल एग्जांपल देखिए, सपोज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसका हम मीन निकालेंगे तो 11 आएगा। सबको जोड़ के 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन 11 आ गया। अब देखिए, सपोज हमने ऊपर से सैंपल ड्रॉ किया, एक बार सैंपल क्या ड्रॉ किया 2, 4, 6, केवल 3 एलिमेंट को सेलेक्ट किया, मीन क्या आ गया 4। देखिए कितनी डिस्क्रिपेंसी है। 2, 4, 6, 8 ले लिया, 4 एलिमेंट को सेलेक्ट किया तो मीन हो गया 5। 4, 5, 12, 10, 7, 8, 9, 7 एलिमेंट्स को ले लिया तो देखिए मीन हो गया 11। तो जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ता गया वैसे वैसे रिजल्ट आपका पॉपुलेशन मीन के बराबर होता चला गया। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। तो देखिए 4, 5, 12, 10, 7, 8, 9 वाला कैसा है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। देन आज स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। ए स्टैटिस्टिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। जब किसी सैंपल के बारे में हम बात करते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। जैसे इलाहाबाद के लोगों का हमको मीन हाइट जाननी है, प्रयागराज के लोगों का मीन हाइट जानना है। मीन हाइट कैसे करेंगे, एक एक लोगों का तो मीन हाइट जाके हम नाप नहीं सकते हैं। क्या करेंगे, कुछ सैंपल ड्रॉ करेंगे, उस सैंपल का हम मीन हाइट नापेंगे, हर एक मोहल्ले में जा जाके लोगों का मीन हाइट देख लेंगे कुछ कुछ सैंपल लेके, तब हम मीन हाइट के बारे में बता पाएंगे। तो वो क्या है, एक्स बार। उसको किससे डिनोट करेंगे, एक्स बार, बिकॉज दिस इज ए सैंपल, हमने सैंपल से ड्रॉ किया है तो दिस इज ए सैंपल स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन मीन क्या होता है, द पॉपुलेशन मीन इज ए पैरामीटर वेयर ए सैंपल मीन इज ए स्टैटिस्टिक। अब इलाहाबाद के लोगों की मीन हाइट निकालना है हमें, तो अगर हम पूरे जितनी भी पॉपुलेशन है सबकी हाइट को निकाल लें और उसका एवरेज निकाल लें तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक म्यू, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। पैरामीटर इज फॉर पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक इज फॉर सैंपल। Then last, what is census or complete enumeration? An examination of each and every element of the population is called as census or complete enumeration. जब आप अपने पॉपुलेशन की हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, हर एक एलिमेंट्स को जब मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एन्यूमरेशन। जैसे सपोज करिए किसी फैक्ट्री में बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर हर एक बल्ब की लाइफ टाइम हमने चेक किया, 100 बल्ब प्रोड्यूस हुआ, 100 को अगर हमने चेक किया तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एन्यूमरेशन, सेंसस, उसको सेंसस कहते हैं। चूंकि हर एक को हम चेक नहीं कर सकते, हर एक बल्ब की लाइफ टाइम हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि डिस्ट्रक्टिव नेचर का, उसमें खराब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तब उसको कैसे करते हैं, सैंपलिंग में। बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है, 5 बल्ब का सैंपल ले लिया, उसको टेस्ट किया कि कितने घंटे चल रहा है, तो लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब को हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सेंसस क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट को अगर हम स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सेंसस और कंप्लीट एन्यूमरेशन। सैंपलिंग इज एन अल्टरनेटिव टू सेंसस। सेंसस का अल्टरनेटिव क्या है, सैंपलिंग।
ताकि केवल स्मॉल पार्ट को स्टडी करके हम अपने पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकें। थैंक यू एवरीवन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम लोग अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।